आजकल ये अपना वैदिक पठन पाठन दुनिया भर में लगभग नगण्य सा है। बहुत थोड़ा बचा है। कहीं कहीं गुरुकुलों में थोड़ा बहुत सिखाते पढ़ाते हैं, बाकी तो स्कूल कॉलेज में तो कुछ नहीं है। ना वहाँ ईश्वर के बारे में बताते, न ये सिखाते कि सृष्टि रचना ईश्वर ने की है। ऐसा नहीं सिखाते। बस ऐसा ही सिखाते कि बस सृष्टि बन गई, करोड़ों साल पहले बन गई। तो कई विद्यार्थी मुझे मिलते हैं साइंस पढ़ने वाले, उनसे जब बातचीत होती है तो वो कहते हैं जी संसार तो बन गया, इतने वर्ष पहले ऐसे ऐसे संसार बन गया। मैंने कहा अच्छा, जो आपने घड़ी पहन रखी है ये बन गई या बनाई गई? बोला बनाई गई। अब मैंने कहा ये मकान बिल्डिंग जिसमें हम बैठे हैं ये बन गई या बनाई गई? बोला बनाई गई। तो मैंने कहा और जितनी चीज़ें आपको दिखती हैं, स्कूटर, कार, रेल, विमान आदि, ये सब चीज़ें बन गई या बनाई गई? बोला बनाई गई। तो मैंने कहा फिर सृष्टि कैसे बन गई? वो भी तो बनाई गई होगी। तो संसार जो चल रहा है वो नियमों से चलता है, नियमों के विरुद्ध नहीं चलता, नियमों पर चलता है। संसार का ये नियम है। अच्छा, आप भी बोलिए मेरे साथ। जो वस्तु बुद्धिमत्ता से बनी हो वह अपने आप नहीं बनती। उस वस्तु को कोई ना कोई बुद्धिमान बनाता है। तो यहाँ देखो, बीसियों पचासों चीजें रखी हैं आपके सामने। कुर्सियां हैं, आसन हैं, घड़ी है, पंखे हैं, ये मशीनें हैं। ये सब बुद्धिमत्ता से बनी हैं या बिना बुद्धिमत्ता के? जो चीज बुद्धिमत्ता से बनती है वो अपने आप नहीं बन सकती, है नियम है। तो ये सारी चीजें बुद्धिमत्ता से बनाई गई, अपने आप नहीं बनी। जैसे ये बुद्धिमान मनुष्यों ने परिश्रम करके ये सारी वस्तुएं बनाई, तो ऐसे ही जो सृष्टि है, क्या ये बुद्धिमत्ता से नहीं बनी या बनी है? हाँ बोलिए। सृष्टि बुद्धिमत्ता से बनी है या बिना बुद्धिमत्ता के? और जो हमारा शरीर है ये बुद्धिमत्ता से बना या ऐसे ही? तो जब बुद्धिमत्ता से बना है तो कोई बनाने वाला होना चाहिए। अब इतनी मोटी सी बात उनको समझ में नहीं आ रही। पता नहीं क्या पढ़े लिखे समझते हैं अपने आप को। हम बड़े वैज्ञानिक हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, इतनी बुद्धि है। इतना ही समझ नहीं आ रहा कि ये सृष्टि अपने आप नहीं बन सकती, कोई बुद्धिमान होगा बनाने वाला। एक रोटी तो अपने आप बनती नहीं है। छोटी सी चीज़ है रोटी, रोज खाते हैं, बनाते हैं रसोई में, प्रत्यक्ष आंख से देख रहे हैं कि माता जी रोटी बना रही हैं, दर्जी कपड़े सिल रहा है, सुनार आभूषण बना रहा है। ये तो रोज प्रत्यक्ष देखते हैं मोटी मोटी चीजें, फिर भी इनको इतनी समझ नहीं आती। तो कहते हैं जी सृष्टि बन गई। तो ये सब दुष्परिणाम इसलिए है कि लोगों ने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए ये सब नास्तिकता फैल गई। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं जो सच्चे आचार्य होते हैं, माता पिता होते हैं, वो अपने विद्यार्थियों को और बच्चों को ईश्वर के बारे में सिखाते हैं कि ये सृष्टि अपने आप नहीं बनी, कोई इसको बनाने वाला है। वो बहुत बुद्धिमान है। लुहार, सुनार, कुम्हार, वो तो एक एक दो दो चीजें बनाते हैं, अपने विषय को ही जानते हैं बस। और ये सृष्टि में तो लाखों चीजें हैं, करोड़ों प्रकार की चीजें, गिनती करें तो असंख्य हैं। हमारी तो गिनती भी नहीं हो सकती हमारे से तो। अब इतनी असंख्य वस्तुएं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियां, समुद्र, तरह तरह की बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं, सौरमंडल, ये सब बनाए हुए हैं तो किसी ने, बुद्धिमान ने बनाए होंगे, ऐसा बताना चाहिए। ऐसा बताएंगे विद्यार्थियों को तो विद्यार्थी आस्तिक बनेंगे। कैसे बनेंगे? हैं जी? हाँ, आस्तिक बनेंगे। उनके बचपन से उनके दिमाग में ये बात बिठानी चाहिए कि कोई ईश्वर है जो संसार को बनाता है, इसको चलाता है, सबके कर्मों का हिसाब रखता है और सबका कर्म का फल ठीक ठीक देता है, ठीक समय आने पर देता है।
ऐसा एक ईश्वर नामक पदार्थ लोगों को सिखाना चाहिए, बचपन से सिखाना चाहिए। तब लोग धार्मिक बनेंगे, आस्तिक बनेंगे, सदाचारी बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, देशभक्त बनेंगे, ईश्वर भक्त बनेंगे। ऐसा सिखाना चाहिए। तो लोग नहीं सिखा रहे, इसलिए वो सच्चे आचार्य नहीं है। भले ही स्कूल की किताब पढ़ा देते हैं, वो केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, फिजिक्स पढ़ा देंगे, अकाउंट्स लिखना सिखा देंगे, हिसाब करना सिखा देंगे, पर आदमी को आदमी नहीं बना रहे। इसलिए सारी दुनिया में लूट मार, लड़ाई झगड़ा। तो जो सच्चे आचार्य हैं वो ईश्वर की उपासना करना भी सिखाएंगे, ईश्वर के बारे में भी बताएंगे, और बताएंगे धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सब बताएंगे। धर्म के नाम पर दुनिया में बहुत झगड़ा है। धर्म और ईश्वर, इन दो चीजों में बहुत झगड़ा है। इतना झगड़ा और किसी वस्तु के बारे में नहीं है। जितना मतभेद धर्म और ईश्वर के नाम पर है, इतना किसी वस्तु के बारे में मतभेद नहीं है। सारी दुनिया में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो एक जैसी पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं तो एक जैसी पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं तो एक जैसा पढ़ाते हैं, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। धर्म एक जैसा नहीं सिखाएंगे। धर्म में हमारी मर्जी, हमारी इच्छा है, हम जैसा माने। भाई जब धर्म के पालने में आपकी मर्जी है तो फिर गणित भी अपनी मर्जी का बना लो ना। गणित में क्यों बाध्य करते हैं? नहीं नहीं, 5 अट्ठे 40 ही मानना पड़ेगा। वहां तो कोई 5 अट्ठे 41 लिख दे तो आप फेल कर देते हैं, नंबर काट लेते हैं, कहते हैं आपने गलत लिखा है। जब वहां आपके पास सही गलत का कुछ कसौटी है तो धर्म के बारे में भी तो होनी चाहिए। धर्म के मामले में छूट है, जो मर्जी है वही मानो। तो मैं लोगों से कहता हूं, या तो धर्म के मामले में छूट की कि जो मन में आए सो करो, तो गणित में भी छूट करो। जिसके मन में जैसा है अपना घर का गणित बना ले, वैसा बना ले जैसे उसको अच्छा लगता है, और ऐसा गणित बना के फिर व्यवहार चला के दिखाओ। एक दिन भी नहीं, क्या 1 घंटा भी नहीं चलेगा। व्यापारी कहेगा 5 अट्ठे 55, और ग्राहक कहेगा 5 अट्ठे 25। अब लो चला लो आप व्यापार। तो सारी दुनिया वाले जब गणित एक जैसा स्वीकार करते हैं, उसमें झगड़ा नहीं करते, उसमें मनमानी नहीं करते, और सारे सब्जेक्ट एक जैसे पढ़ते पढ़ाते हैं, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। तो धर्म के मामले में झगड़ा है, वो इसीलिए है कि वहां छूट कर रखी है। तो या तो धर्म को भी एक बनाओ, जैसे गणित एक है सारी दुनिया में, तो धर्म भी एक होना चाहिए, झगड़ा खत्म। और धर्म में छूट है तो फिर हर सब्जेक्ट में छूट करो, जिसको जैसा अच्छा लगे अपना बना ले। केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी अपनी अपनी बना ले। पर इस तरह से तो व्यवहार नहीं चल पाएगा। तो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं विद्यार्थियों को, धर्म के बारे में बताओ, धर्म क्या है, अधर्म के बारे में बताओ। धर्म का मतलब है जो ईश्वर ने वेदों में काम करने को बताए कि ये काम कर लो, जो जो काम करने को बताए उनको करना धर्म है। और जो काम मना किए उनको करना अधर्म है। जैसे वेदों में बताया सत्य बोलो, तो सत्य बोलना धर्म है। और झूठ बोलने को मना किया, झूठ मत बोलो, तो झूठ बोलना अधर्म है। तो वेदों में सब बता रखा है। प्रेम से रहो, न्याय से व्यवहार करो, दूसरों की सहायता करो, अनुशासन में रहो, बड़ों का आदर सम्मान करो, जैसे पढ़ाएं वैसे पढ़ो, जैसा सिखाएं वैसा सीखो। तो जो जो करने को बताया उसको करना ये धर्म है। और जो मना किया, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, छल कपट मत करो, धोखा मत दो, अन्याय मत करो, निंदा चुगली मत करो, हेरा फेरी मत करो, अंडे मांस मत खाओ, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, जो जो मना किया उसको करना अधर्म है। तो बचपन से सबको सिखाना चाहिए। और इसके साथ साथ दंड व्यवस्था भी बतानी चाहिए। क्या बोला? दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। बोलिए। हाँ, इस वाक्य को अपने कमरे में कागज पर लिख के चिपका लेना, अपने कमरे में चिपका लेना, फटाफट सुधार हो जाएगा। आज दुनिया जो बिगड़ गई वो इसीलिए बिगड़ी है कि दंड तो किसी के समझ में आ ही नहीं रहा। कि हम गलती करेंगे तो भगवान दंड देगा, माता पिता दंड देंगे, गुरु आचार्य दंड देंगे, किसी के समझ में आता ही नहीं। जो मन में आता है सोई किए जा रहे हैं।
एक आदमी से पूछा आप शराब पीते हैं कि हाँ। क्यों पीते हैं? मुझे अच्छा लगता है, बस मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करूँगा। वो सही है या गलत इसकी ज़्यादा चिंता नहीं लोगों को। आप सिगरेट पीते हैं? बोले हाँ। क्यों पीते हैं? मुझे अच्छा लगता है, बस मुझे अच्छा लगता है इसलिए कर रहा है। ये लोगों का दिमाग बन गया। अगर इनको दंड व्यवस्था समझाई जाए कि तुम शराब पियोगे दंड मिलेगा, सिगरेट पियोगे रोगी हो जाओगे, कैंसर हो जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे, परिवार वाले भी दुखी होंगे, और तुम भी रोगी हो जाओगे, तुम भी दुखी होगे, और इतना पैसा खर्च करोगे, वो भी नाश है पैसे का। पहले सिगरेट में नाश करो पैसे का, फिर चिकित्सा में नाश करो, फिर उसमें भी तो पैसा लगेगा ना। चिकित्सा कौन सी फ्री में होती है? पर ये बात उनको समझनी नहीं है, नहीं समझनी है। हमको बस कोई वही करना है जो हमारे मन करता है, हम वही करेंगे। तो ऐसे तो चलने वाले लोग सदा दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। इसलिए महर्षि जी कह रहे हैं कि बचपन से ही विद्यार्थियों को ये सिखाओ, गलती करोगे दंड मिलेगा। माता पिता दंड देंगे, गुरुजन आचार्य लोग दंड देंगे, समाज दंड देगा, पंचायत दंड देगी, राजा दंड देगा, और यहाँ सबसे बच गए तो फिर ईश्वर दंड देगा। वो तो नहीं छोड़ेगा, ईश्वर से बच नहीं सकते आप। और भले ही लोगों से छुप छपा करके घोटाला कर लें, कोई माफ भी कर दे, कोई रिश्वत लेके छोड़ दे, कोई और किसी कारण से छोड़ दे, ये संसार के लोग तो छोड़ भी सकते हैं, पर ईश्वर तो छोड़ेगा। बस। तो सब जो जो मैंने बताया उन सब का दंड याद रखें। माता पिता, गुरु, आचार्य, समाज, राजा, पंचायत, सबका दंड याद रखें, और साथ में ईश्वर का तो जरूर रखें। सबसे अधिक ईश्वर का दंड याद रखें। तो जो ईश्वर का दंड याद रखता है वो गलती नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर हर जगह है, हर समय देखता है, 24 घंटे देखता है। वो सोता तो है नहीं रात को। आप और हम तो सो जाते हैं, थक जाते हैं। ईश्वर थकता है? तो वो थकता ही नहीं, वो सोता ही नहीं, 24 घंटे देखता रहता है, सबका हिसाब रखता है, ठीक समय पर दंड देता है। इसलिए ईश्वर का दंड जरूर याद रखें। ऐसा आचार्य लोग विद्यार्थियों को सिखाएं, धर्म अधर्म बताएं, और इस तरह से सच क्या, झूठ क्या, प्रमाण प्रमेय, पाखंड क्या है, वेद क्या कहता है, आदि आदि, ये सारी बातें उनको सिखाएं। अच्छे अच्छे मंत्र, श्लोक, वाक्य उनको रटवा दें, उनका अर्थ बताएं, फिर उनका आचरण करना सिखाएं। तो इस तरह से जो लोग करते हैं वो सच्चे आचार्य कहलाते हैं, वो सच्चे माता पिता कहलाते हैं। तो पाठ को यहाँ विराम देता हूँ। कोई शंका हो तो पूछिए, 5-7 मिनट शंका समाधान कर ले, जिनको पूछना हो बोलिए। ओम नमस्ते स्वामी जी। हाँ नमस्ते जी। ये आपने कहा कि जो निषिद्ध कर्म है वेद में उनको करने से अधर्म होता है। हाँ जी। तो मान ले कोई नशा आदि करता है और वो किसी को दुख नहीं देता, हम्म। तो उसका पाप कर्म से बनेगा। वो दूसरे को दुख नहीं देता, हाँ, पी के सो ठीक है, जाता। शराब पी के सो जाता है, जी। तो वो अपना नुकसान कर रहा है या नहीं? जी कर रहा हूँ। कर रहा है ना। जी। तो ये भी तो अपराध है। ईश्वर ने ये कहाँ बोला कि अपना नुकसान करो? ये भी तो मना है। अपनी हानि भी नहीं करना, दूसरे की भी नहीं करना, दोनों मना है। जी। मैं ये शरीर मेरा है, मेरा जीवन है, इस पर 100% मेरा अधिकार नहीं है। ये लोगों को भ्रांति है, ये तो मेरा जीवन है, मैं जो मर्जी करूं। भाई तो फिर अपनी खेत में जाके अपनी रोटी भी बना लो ना, अपनी गेहूं भी खुद उगा लो ना। आप अपनी रोटी बनाने के लिए खेत में जाते हैं क्या अपना गेहूं उगाने? आप अपने कपड़े प्राप्त करने के लिए खेत में जाके कपास उगाते हैं क्या? ये देश के करोड़ों लोग आपके लिए लगे, वो आपकी जीवन रक्षा के लिए, सेवा के लिए करोड़ों व्यक्ति 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं, उनका भी आपके जीवन पर अधिकार है। इसलिए आप ये मत समझो कि ये मेरा जीवन केवल मेरा है, मैं जो मर्जी करूं। ऐसा समझना भूल है, भारी भूल है। करोड़ों व्यक्तियों का ऋण है आपके ऊपर, इसलिए आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, अपने शरीर के साथ भी नहीं कर सकते। जी। और बोलिए जिसको पूछना हो। ओम नमस्ते स्वामी जी। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। स्वामी जी, आपका एक वाक्य है कि दंड के बिना कोई नहीं सुधरता। हम्म। तो कोई भी नहीं सुधरता? हाँ जो नहीं सुधरता। जो समझदार है वो तो सुधर सकता है ना बिना वो दंड के? समझदार कैसे बने?
वेद पढ़ के। है? वेद पढ़ के। वेद वेद में क्या लिखा है? ईश्वर माफ कर देगा? नहीं। तो फिर ईश्वर को दंड व्यवस्था समझ गई तो वो समझदार बने। आज जो समझदार दिखते हैं आपको वो सारे A to Z सब के सब दंड के कारण सुधरे। अहमदाबाद के एक व्यक्ति को मैंने 25 साल पहले बताया था कि दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। फिर वो वकील बन गया, फिर न्यायाधीश बन गया। 25 साल पहले मैंने उसको ये बात बताई। अब मुझे वो कुछ दिन पहले उसने कहा कि आपने 25 साल पहले बताई थी। वो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक में काम कर चुके हैं, हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं अहमदाबाद में, और भी गुजरात भर में बहुत जगह काम कर चुके हैं। वो न्यायाधीश का भी काम कर चुके हैं, दूसरे काम भी कर चुके हैं कोर्ट में। वो जो न्यायाधीश होकर अब निवृत्त हो गए, उन्होंने VRS ले लिया, स्वेच्छा से निवृत्ति ले ली। तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बताया कि आपने जो बात मुझे 25 वर्ष पहले बताई थी कि दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है, वो बात मुझे आज समझ में आई है कि दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। पहले मैं ये समझता था कि मैं स्वभाव से ही अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं रिश्वत नहीं लेता। पहले मैं ऐसा मानता था। वो सुना रहे न्यायाधीश। और अब वो कहने लगे कि अब मुझे समझ में आया कि मैं भी दंड के कारण ही सुधरा हूँ। अब एक कोर्ट के न्यायाधीश को ये बात समझने में 25 साल लग गए, तो आम आदमी को समझने में कितना टाइम लगेगा? तो दुनिया में भारत से अमेरिका तक जितने भी लोग सुधरे हैं वो दंड के कारण ही सुधरे हैं। या तो गलती करके दंड भोगो, मार पड़ेगी, तवक्कल आएगी, और या अगर आप बुद्धिमान हैं तो दूसरे को देखकर ही समझ जाएंगे इसने गलती की, इसको दंड मिला, मैं करूँगा तो मेरा भी यही हाल होगा। तो या तो बुद्धि से समझ लो या मार खा के समझो। दंड के बिना कोई नहीं सुधरता है। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि दंड के डर से सुधर सकता है। ये तो महर्षि मनु जी ने लिखा है। उन्होंने लिखा है मनुस्मृति में, दंड के बिना अपराध को रोकना असंभव है। असंभव लिखा है, अशक्यम, कठिनम न, अशक्यम, असंभव है अपराध को रोकना दंड के बिना। आप यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, ये गलतियां करते हैं तो आचार्य लोग दंड देते हैं कि नहीं? बोलिए। देते हैं। क्यों देते हैं? बिना दंड के सुधार लो ना। बिना दंड के कोई सुधरता नहीं, ये नियम है। वेदों में लिखा है, ऋषियों ने लिखा है। मैं तो उनकी बात सुनाता हूँ, अपने घर की सुनाता ही नहीं। अपनी बात कहता नहीं, दूसरे की सुनता नहीं। क्या बोला? अपनी बात कहता नहीं, दूसरे की घर की सुनता नहीं। वेद की बात करो, प्रमाण की बात करो, ऋषियों की बात करो, खूब सुनेंगे, 20 बार सुनेंगे। फालतू बात ना सुनेंगे ना बोलेंगे। तो ये तो वेद की बात है, ऋषियों की बात है कि दंड के बिना अपराध को रोकना असंभव है। महर्षि मनु जी ने लिखा है। जी स्वामी जी। जी। स्वामी जी, जैसे कि आपने कहा कि दंड के बिना नहीं सुधरता है, तो हम्म। जिसको दंड मिल रहा है वो तो, उसको दंड मिला तो वो सुधर गया, ठीक। और जिसने उसको दंड देते हुए या फिर लेते हुए देखा, तो उस दंड के डर से और भी लोग अधिक सुधरे हैं। हाँ, सुधर तो गए। ऐसा कह सकते हैं ना कि दंड के जो डर है, उसका जो भय है, उससे अधिक लोग सुधर रहे हैं, और दंड जिसको मिल रहा है उसमें केवल एक लोग सुधर रहा है। तो बात तो एक ही है ना, दंड तो भी कहीं ना कहीं या तो रहेगा। मैंने 2 ऑप्शन बताए आपको, या तो दंड भोग के सुधरो या दंड को बुद्धि से समझ के सुधरो। दंड के बिना तो सुधरने का प्रश्न ही नहीं है। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि दंड के भय से अधिक लोग सुधरते हैं। अधिक लोग नहीं सुधरते, बुद्धिमान सुधरते हैं। हाँ, वही। हाँ, दंड के भय से बुद्धिमान सुधरते हैं और मूर्ख लोग पिट पिट के सुधरते हैं। अब बताओ, दुनिया में बुद्धिमान ज्यादा है कि मूर्ख ज्यादा है? बोलिए। बुद्धिमान लोग कम हैं, वो दूसरे को दंड भोगता हुआ देखकर सुधर जाते हैं, ऐसे लोग कम हैं। बाकी तो मूर्खों की संख्या अधिक है, वो पिट पिट के ही सुधरते हैं। ये देख लो, ये लाखों वृक्ष खड़े हैं आपके अड़ोस पड़ोस में, ये सारे दंड भोग रहे हैं। इन्होंने अपराध किए, तब तो ईश्वर ने इनको वृक्ष बनाया। ईश्वर ने जिनको वृक्ष बनाया, ये निर्दोष थे या अपराधी थे? अपराधी थे। तो अपराधियों को देखो, पिट पिट के सुधर रहे हैं ना। ये करोड़ों की संख्या में है, सारी धरती पे गिनो तो हम गिन भी नहीं सकते कितने वृक्ष हैं। और कीड़े मकोड़े, चींटियां, मक्खी, मच्छर, लाखों प्रकार की योनियां हैं, ये सब के सब पिट रहे हैं ना। ये देखो, इनकी संख्या अधिक है या मनुष्यों की अधिक है? इनकी अधिक है। तो इसका मतलब ये पिट पिट के सीख रहे हैं। इन्होंने गलतियां की, अब पिट रहे हैं, अपना दंड भोग रहे हैं, तब जाके ये वापस आएंगे, सुधरेंगे। इसलिए मूर्खों की संख्या ज्यादा है, पिट पिट के ही ज्यादा लोग सुधरते हैं।
जो दूसरे को देख करके सीख लेता है कि इसकी पिटाई हो रही है, मैं गलती करूंगा तो मेरी भी होगी, ऐसे समझने वाले बहुत थोड़े लोग, वो लोग दंड को समझ करके गलती नहीं करते। ऐसा। धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। चलिए समय समय